जब हम निरंतर साधना की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अभ्यास में उतरते हैं, साधन में उतरते हैं, किसी किसी भी माध्यम से, तरीका कोई भी हो, चाहे वो मंत्र का हो, ध्यान का हो, जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा चित्त शांत होता चला जाता है। हमारा मन शांत होने लगता है। हमारी बुद्धि सजग होने लगती है, निश्चल होने लगती है, एकाग्र होने लगती है। और हम उस एकाग्रता को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते रहते हैं। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे जगत की प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, जुड़ाव है, वो है नहीं। सब सामने है, लेकिन मैं उससे थोड़ा न्यारा हूं, प्यारा हूं, थोड़ा हटकर हूं। और हमारी साधना रोज चलती है। साधना की गहराइयों में हम पूरा आनंद लेते हैं। उसके बाद जब उठते हैं तो दिन भर वही नशा हमारे अंदर चलता रहता है। और ये प्रक्रिया हमारे जीवन में, साधक के जीवन में एक लंबे समय तक चलती रहती है। अब क्या होता है कि ये ऊपर के स्तर पर हमारा मन शांत हो जाता है, लेकिन गहरे स्तर पर चित्त में अभी भी उन विकारों के, उन संस्कारों के बीज पड़े होते हैं, जो कर्म हमने पहले किया था, जो विकार हम पहले भोगे थे, जिन विकारों में हम बार बार पहले रहे थे, जो संस्कार बहुत पहले से हमारे चित्त में जगह बनाए हुए हैं, वो बीज के रूप में पड़े हुए हैं। जैसे एक बीज है, जब वो घर में है तो बस एक बीज ही तो है, जरा सा बीज है, उसका कुछ पता भी नहीं लगता, एक छोटा सा बीज है। जब माली उसको बोता है और उसकी परवरिश करता है, और उस बीज से एक बरगद निकल कर आता है, एक बहुत बड़ा पेड़ उसी बीज से बन जाता है। अभी वो छोटा सा बीज है, एकदम पड़ा था शांत होकर, तो लगता ये नहीं था कि इसमें कोई बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जब वो फूटता है तो वो बहुत बड़ी बात उसमें प्रकट हो जाती है, घट जाती है। उसी बीज में एक तना निकलता है, टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। बहुत कुछ उस बीज में छिपा हुआ होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, जो हमें दिखता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे चित्त में भी बीज रूप में संस्कार पड़े होते हैं। जब हम साधना कर रहे होते हैं और साधना ऊपर के स्तर पर हमारे मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र कर देती है, लेकिन कभी कभी वो जो बीज है वो पॉपअप होने लगता है। कैसे होता है वो पॉपअप? वो अंदर जो विकार पड़े हैं, जब सामने कोई ऐसा दृश्य आता है, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कुछ घटता है जो मेरे अंदर पड़े हुए उन विकारों को जगाने में सहायक हो जाए, तो हमारा मन आसक्ति से भरने लगता है। जो विकार से अभी हम वैराग्य ले रहे थे, वो अब वैराग्य जो है वो कहीं हट जाता है और वो विकार प्रबल हो जाते हैं। या यूं कहें कि अंदर का जो बीज है वो प्रकट हो जाता है। और फिर वो बीज जब प्रकट होता है तो कुछ दिन के लिए लगातार वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है, और हमारा ध्यान हमारी साधना से कमजोर पड़ने लगता है। उतना मन नहीं लगता, उतने गहरे नहीं उतर पाते। कई बार तो मन कहता है आज न करें तो ठीक है। इस तरह से मन आसक्ति के कारण से वहां से हमें हटाने की कोशिश करता है। कुछ दिन के लिए सिलसिला चलता है। उसके बाद वो बीज अपना जो फल है, उसका कर्म का जो फल है, वो देकर जब शांत हो जाता है, वो बीज कहीं सुप्त अवस्था में फिर चला जाता है, नष्ट नहीं होता, कहीं सो जाता है। और फिर हम साधना में फिर आगे बढ़ जाते हैं। लगता है कि अरे वाह, अब क्या साधना चल रही है, उस टाइम मुझे क्या हुआ था। लेकिन ये साधना 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने चलती है। फिर कोई बीज, चित्त में पड़ा हुआ कोई कर्म, कोई संस्कार, कोई विकार, कोई वासना उभर कर आती है और हमें फिर वासना की तरफ ले जाती है। और फिर कुछ दिन वो वासना का सिलसिला चलता है। फिर हम होश में आते हैं और फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। ये साधना और वासना, ये दोनों साथ साथ साधक के चलते रहते हैं। कभी वासना प्रबल हो जाती है, कभी साधना प्रबल होती है। जब साधना प्रबल होती है तो उस दौरान हम
साधना का ही अंग बन जाते हैं और लगता है कि बस पूरे दिन साधना में ही रहें। जब वासना प्रबल होती है तो लगता है कि हम वासना में ही रहें। ये साधना का और वासना का जो द्वंद्व है वो लगातार तब तक चलता रहता है जब तक वो सारे बीज कहीं खत्म ना हो जाए, वो निर्बीज ना हो जाए, वो बीज दग्ध बीज ना हो जाए, वो बीज जल ना जाए। इसलिए निरंतर साधना से, अभ्यास से शरीर के अंदर, हमारे अंदर एक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। वो जो एनर्जी है जितनी जितनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एनर्जी हीट, गर्म है, ताप है उसमें, तो सबसे पहले चित्त में जो एनर्जी में ही इंप्रेशंस थे हमारे संस्कारों के जो बीज के रूप में पड़े थे, उनको प्यूरिफाई करती है, उनकी सफाई करती है। और एक बार संस्कार में जब आग लगती है, योगाग्नि लगती है, ज्ञानाग्नि लगती है, अब वो जो बीज है वो जल जाता है। तो जैसे जला हुआ बीज यदि मट्टी में हम डालेंगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि वो दग्ध बीज हो गया है, वो जल गया है। उसके अंदर जो फूटने की संभावनाएं थी अब वो खत्म हो गई है। तो निर्बीज समाधि में हम अपनी साधना अपने भीतर जब लगातार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे, चूंकि बीज एक नहीं है, असंख्य हैं, अलग अलग तरीके के बीज हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में पड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे बीज स्वाहा होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे बीज स्वाहा होते जाते हैं वैसे वैसे साधना गहरी होती चली जाती है, लंबे समय तक होती चली जाती है। फिर वो जो साधना है उसमें फिर एकदम कोई वासना आती है। जैसे ब्रह्म ऋषि महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण आता है कि बहुत गहरी साधना में थे, हजारों सालों की साधना विश्वामित्र कर रहे थे। मेनका रूपी एक वासना आती है और वो साधना पूरी तरह से उनकी भंग हो जाती है। अब मेनका रूपी वासना विश्वामित्र को तब हिला सकती है जब वासना के बीज कहीं अंदर पड़े हो। यदि वासना के बीज ही नहीं है तो मेनका भी कोई प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रिसीवर अंदर नहीं है। और यदि वो रिसीवर है और कहीं बहुत ही सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ है तो जो वासना है वो एकदम हमको फिर से उस विकार में ले जाएगी। तो ये सिलसिला साधना के साथ चलता है और ये सिलसिला हमें दिखाई देने लगता है। सामान्यतया तो लोगों को लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि वो उनकी साधना कमजोर हो रही है, क्योंकि साधना ही नहीं है। जब साधना होती है तो पता लगता है कि साधना कभी कभी कमजोर हो जाती है, या विमुख हो जाते हैं, या वासना या कोई विकार बड़ा हो जाता है। इतना पता लगना ही काफी है फिर से आगे बढ़ जाने के लिए। तो ये साधना इस तरह से जब हम लगातार करते चले जाते हैं तो पहले से ही हम इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि रुकावटें आएंगी ही आएंगी। ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि चित्त की सफाई करनी है। और चित्त की सफाई मतलब कि चित्त में इतना भरा है, इतना भरा है, जैसे बाहर कोई कूड़े का ढेर और पूरा पहाड़ खड़ा हो स्थूल रूप से। ऐसे न जाने संस्कारों के कितने पहाड़ हमारे अंदर इकट्ठा हो गए हैं, जो न जाने कितनी योनियों से इकट्ठा होते आ रहे हैं। यदि हम आज अपने एक दिन को ही देखें तो सुबह से लेकर रात तक एक दिन में हम जो जो कार्य करते हैं, आंख से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, जो स्वाद करते हैं, जो बोलते हैं, जो स्पर्श करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, बहुत कुछ करते हैं मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। हर स्तर पर बहुत कुछ हो रहा होता है, और जो कुछ हो रहा होता है उन सबके इंप्रेशंस हमारे चित्त के अंदर इकट्ठा हो रहे होते हैं। यदि 20 साल पहले हमने क्या 2000 में हमने क्या किया था, 1 जनवरी 2002 को हमने क्या किया था, यदि कोई विधि के माध्यम से हम अपने 20 साल पीछे जाएं तो हम
एकदम समझ सकते हैं, उस दिन को बहुत ही साक्षात देख सकते हैं कि मैंने उस दिन क्या अनुभव किया था, क्या खाया था, क्या पहना था, क्या बोला था। वैसे याद नहीं है, ऊपर के स्तर पर याद नहीं, लेकिन चित्त की गहराइयों में एक-एक चीज पड़ी होती है। ऐसे ही पड़ी होती है जैसे सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से रिकॉर्डिंग कर लेता है और आप उसकी रिकॉर्डिंग को कहीं पर रख लीजिएगा। तो वो जो अंदर पड़ा है, जब जब वो पॉप अप करता है, वो उभर कर आता है, हमें साधना से हटा देता है। और वो कितना वेग से आता है, जितना वो ज्यादा वेग से आता है, उतना ही साधना से उतने ही दिन के लिए हम हटते चले जाते हैं। और जब वो कमजोर रूप में आता है, तो कम समय के लिए हम साधना से हटते हैं। और कभी आता है और साधना का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और वो चला जाता है। वो आता है और साधना उसको स्वाहा करती है, उसको जलाती है और वो कहीं सो जाता है। लेकिन कभी कभी सुनामी की तरह, वेग की तरह, जैसे प्रचंड तूफान बहुत तेजी से चल रहा हो, तो जब अंदर से संस्कार तूफान की तरह उमड़ कर आते हैं, तो साधना, चरित्र, व्यक्तित्व, बुद्धि, निर्णय शक्ति, जो भी कुछ आज तक हमने इकट्ठा किया था, सब पर एकदम पानी फेर देती है। एकदम हमारी जो स्मृति है, जो बुद्धि है, वो एकदम बिखर जाती है। जैसे रावण की रावण बहुत विद्वान थे, लेकिन अब बुद्धि जब मत फिरी, तो मति फिरी तो सीता का हरण किया, तो मति फिर गई। तो जब विद्वत्ता है वो एक तरफ धरी रह जाएगी, ज्ञान एक तरफ धरा रह जाएगा, साधना कहीं धरी रह जाएगी, और वो वासना इतनी प्रचंड वेग से उभर कर आ जाएगी। और फिर बाद में याद आएगा, अरे हम तो साधक हैं, हम तो साधना कर रहे थे। फिर से हम साधना में आगे बढ़ते हैं। कर्म कभी अपना फल देता है और चला जाता है, लेकिन उसकी इंप्रेशंस रह जाते हैं। ऐसे ही जैसे पानी गिरा हो जमीन पर और वो सूख जाए, लेकिन वो पानी गिरने की जो इंप्रेशंस हैं, आप जमीन पर देख सकते हैं कि जैसे उसके जो दाग है, वो पानी का जो, जहां पानी बहा था, उसकी जो धार थी, वो सूखी हुई भी बनी रह जाती है। पानी नहीं रहा, लेकिन वो सूखापन वहां पर, उस जगह पर कुछ धूल के कण इकट्ठे होकर उस जगह को अलग से बता देंगे कि यहां पर पानी की धार थी। ऐसे ही चित्त में है, कर्म के फल भोग लिए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर रह जाते हैं। जैसे फिर से वहीं पर जहां पहले धार बनी थी, वहीं पर पानी गिरे, तो जो धार जहां पहले बनी हुई थी, पानी उसी तरफ बह चलेगा, क्योंकि वो पहले से ही धार बनी हुई है, एक रास्ता पहले से ही बना हुआ है। ऐसे चित्त में वो जो कर्म हमने पहले किए थे, वो पहले से ही सूक्ष्म रूप में है। वैसे ही कोई कर्म, वैसा ही कोई दृश्य, कोई बाहर से, प्रकृति से आ जाए या अंदर गहरे चित्त से उठ जाए, तो वो फिर से उभर कर आ जाता है और हमें हमारी साधना से दूर कर देता है। ये सिलसिला ऊंच नीच का हमेशा चलता रहता है, सांप सीढ़ी की तरह चलता रहता है। कि जैसे हम सांप सीढ़ी में खेलते हैं कि वो थोड़ा ऊपर चढ़े और सांप ने काटा, नीचे आ गए। ऊपर चढ़े 99 पे पहुंचे और फिर सांप ने काटा, फिर नीचे 10 पे आ गए। तो साधना की ऊंचाई पर जाने के बाद कब नीचे आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। कभी हेड टेल में बदल जाए, कह नहीं सकते। और ये लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो नीचे गिरने की अब संभावनाएं थी, वो कहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नीचे गिरने के लिए कुछ ना कुछ पीछे आधार चाहिए। और यदि वो आधार ही खत्म हो जाए, आधार ही कहीं खो जाए, तो फिर अब नीचे गिरने की संभावनाएं है ही नहीं। क्योंकि जैसे छत पे चढ़े हैं, अब छत पे से नीचे आने के लिए सीढ़ी चाहिए। अब सीढ़ी यदि ना हो तो नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चित्त में पड़े हुए संस्कार सीढ़ी की तरह हैं, जो हमें ऊपर से नीचे लेकर आते हैं।
साधना में हम ऊपर चढ़ते हैं और ये जो वासना है वो हमें नीचे गिरा देती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर आएगा। साधना के पथ पर ये रुकावटें, ये कांटे, ये अधोगति जरूर प्रकट होगी, और यदि ये प्रकट हो रही है तो ये समझना चाहिए कि हमारी साधना उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि अव्यवधान जब आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब है कि हम ऊर्ध्व गति पे थे, इसलिए रुकावटें आ रही हैं। और यदि वो यात्रा ही ना हो तो कोई रुकावट नहीं, फिर व्यक्ति सामान्य जीवन जिया जा रहा है। लेकिन रुकावटें बता रही हैं कि साधना में प्रगाढ़ता है, मजबूती है, गति है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो रुकावट डाल रही है। हम और मेहनत करके जब आगे बढ़ेंगे और रुकावटें आएंगी। कई बार तो कई कई महीने तक साधना व्यक्ति नहीं करता, इतनी ज्यादा व्यक्ति वहां से विमुख हो जाता है, क्योंकि वासना इतनी प्रबल हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज, वॉक व्यक्ति करता है, वो कभी छूटा, वो छूटता ही चला गया, पता ही नहीं है उसे कि अरे भूल ही गए हम तो सुबह को वॉक भी करते थे, या योग करते थे, या प्राणायाम करते थे, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते थे। कब छूटा पता नहीं, वो लंबे समय तक छूटता चला जाता है। हम फिर से उसमें लेकर आते हैं अपने आप को। तो जब वासना प्रबल हो तो इस समय साधना को और ज्यादा ताकत देने का समय आ गया है। जैसे साइकिल चलाते हुए जब गड्ढा सामने आता है तो हैंडल को कसकर पकड़ लेने का समय आ गया है। कार चला रहे हैं, सामने कोई सिचुएशन आ गई है, इसका मतलब स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेने का, कंट्रोल में करने का समय आ गया है। यही समय है जब हम अपनी ड्राइविंग की एक्सपर्टीज दिखाएं। यही समय है जब साइकिलिंग की एक्सपर्टीज दिखाएं कि गड्ढा भी हमें गिरा ना पाए। तो वही समय होता है साधना का, जब वासना सामने खड़ी हो, और उस समय वो वासना अपना असर तो दिखाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे इंप्रेशंस नहीं छोड़ेगी, बस थोड़े समय के लिए चली जाएगी। जो वासना कई महीनों तक रह सकती थी वो 1 महीने तक रहेगी, जो 1 महीने तक रह सकती थी वो फिर 15 दिन रहेगी, जो 15 दिन रह सकती थी वो फिर 7 दिन रहेगी। ऐसे करते करते उस वासना का जो वेग है वो कम होता चला जाता है, जब हम लगातार अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वो साधना जितनी की है वो एकदम एक ही झटके में व्यक्ति खो भी सकता है, वो कहीं धुल भी सकती है, वो बिल्कुल विस्मृत हो सकता है, वो भूल सकता है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लंबे समय तक तो साधना कर रहे थे और फिर छोड़ी तो एकदम छूटी कि फिर वो पकड़ ही नहीं पाए। क्योंकि छूटने का समय ऐसा होता है कि आप पकड़ भी सकते हैं और अब वो छूट भी सकती है। ये बहुत ही महीन स्थान है, जैसे बहुत ही रस्सी पर चलने वाली बात हो, हवा में रस्सी बंधी है, उस पर चल रहे हो, दाएं और बाएं दोनों तरफ खाई है। तो ऐसे ही साधना में बड़ी महीनताएं होती हैं कि जब हम वासना की तरफ जा रहे हैं, छूट रहा है, यदि वो छूट ही गया तो अभी तक की साधना की जो प्रगति थी हमारी आगे बढ़ने की, वो कहीं खो ना जाए। इसलिए जब वासना जगे तो ऐसे में योगी योगी की उन्नति करे। तो हम जिनके साथ होते हैं, उठते बैठते हैं, इसलिए शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को आपस में ताकत देते रहते हैं। और ये गुरु गोरक्षनाथ और उनके जो गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बारे में आता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपनी साधना को बहुत बड़े साधक थे। तो वो साधना को छोड़कर, साधना से विमुख होकर एक राजा के यहाँ पर जाकर रहने लगे। और अब धीरे 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 राज का जो ठाट बाट है, राज घराने का जो ऐशो आराम है, वहाँ पर जो नृत्य है, जो गायन है, वहाँ पर जो भोजन है, व्यंजन है, उन सब में लिप्त होते चले गए। जब उनके शिष्य को पता लगा, गुरु गोरक्षनाथ को पता लगा, तो वो वहीं राजा के यहां गए और अपने एक तार से धुन बजाने लगे, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया। और महल के बाहर खड़े होकर वही धुन बार बार बजा रहे थे। गुरु को एकदम
समझ गया, समझ में आ गया कि गोरक्षनाथ आया है। तो गोरक्षनाथ कहते हैं कि उनको लेकर उस महल से चला, मतलब अपने गुरु को वो जो वासना में आ गए थे उनको वहां से निकाल कर लेकर चले। तो मत्स्येंद्रनाथ जब चल रहे थे महल से तो उन्होंने अपने थैले में कुछ रख लिया और चल दिए दोनों, गुरु गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जा रहे थे कुटिया की तरफ। धीरे धीरे सांझ होने लगी तो मत्स्येंद्रनाथ कहने लगे अपने शिष्य से, अरे ये गांव कब आएगा, ये तो जंगल है रास्ते में, गांव कब आएगा। और ये कहें और अपनी झोले की तरफ हाथ डालें, कुछ टटोलें और फिर आगे बढ़ें। गांव कब आएगा, रात हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। गुरु गोरक्षनाथ सोचे, पता नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं गुरु, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या डर है इनको, यहाँ जंगल है तो जंगल में सो जाएंगे ना, उसमें समस्या क्या है। अब जब सांझ हुई तो कहने लगे चलो पानी पी लेते हैं। कुएं के पास रुके, पानी पिया तो गुरु गोरक्षनाथ समझ गए थे कुछ थैले में है। तो उन्होंने, मत्स्येंद्रनाथ ने जब अपना झोला रखा तो चुपके से गोरक्षनाथ ने देखा कि इस थैले के अंदर क्या है। हाथ डाल के देखा तो एक सोने की ईंट थी। सोने की ईंट गोरक्षनाथ ने निकाली और एक पेड़ के नीचे छुपा दी और वो एक और ईंट उस थैले में रख दी। मत्स्येंद्रनाथ हाथ पैर मुंह धो के पानी पी के जैसे ही आए, लघु शंका के लिए गए थे, आए, उन्होंने देखा झोला है, झोले में ईंट, वही ऊपर से टटो के देखा, ठीक है, टांगा और चल दिए। एक मील चले थे और फिर कहने लगे, करे गांव कब आएगा गोरक्ष, गांव कब आएगा। कहने लगे, गुरुजी किस बात की चिंता है, जो आपकी चिंता है वो तो मैं बहुत एक मील पीछे फेंक आया हूं। मत्स्येंद्रनाथ समझ गए, हाथ डाल के देखा तो वो तो पत्थर था। कहने लगे, अच्छा है, छुटा, अब तो यहीं सो जाते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ कह रहे कि मैं समझ रहा था कि आपके अंदर कोई ये भी लालसा, कोई वासना, अंदर कोई लोभ, कोई मोह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पड़ा हुआ है। उसी के कारण से आप अपने स्वरूप को भूल गए। आपने तो मुझे सिखाया था ना। तो कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ ने उस समय पेशाब किया और एक सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। आप तो एक छोटी सी ईंट को लेकर टटोले जा रहे थे और आपने ही विद्या सिखाई थी कि मूत्र के माध्यम से कैसे हम सोने के पहाड़ को खड़ा कर सकते हैं। तो जो वासना जब प्रकट होती है तो साधना सारी भूल जाती है। लेकिन योगी की उन्नति करता है। गीता बोलती है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जब कोई एक गिर रहा है तो दूसरे उसको सहारा देगा, जब वो गिरने लगेगा तो पहला उसको सहारा देगा। ऐसे एक दूसरे को सहारा देते हुए गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, मित्र मित्र को, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दोनों आगे की यात्रा पर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो वासना में हम गिरते हैं, बस यहां से उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि गिर गए और कोई उठाने वाला ना हुआ, हमें याद ना रहा, कोई उठाने वाला ना हुआ, तो वासना का ही अंग बन जाते हैं और फिर साधना कहीं हमारे जीवन से हट जाती है।